मेरा नाम इरफान महमूद बरक है। लाहौर में मैं रहता हूँ और शोबा सहाफ़त से मेरा ताल्लुक़ है। मुख्तलिफ़ अखबारात, इस्लामी जरायद, रसाइल, उसमें आर्टिकल्स भी लिखता हूँ। दीगर जो कादियानियत की जो बुनियादी किताबें हैं उनको पढ़ा, तो उनको पढ़ने के बाद इस नतीजे पे पहुँचा कि इस कायनात के अंदर ये सबसे बड़ा कुफर है, सबसे बड़ा दजल है, सबसे बड़ा फरेब है, जो कि इस्लाम के रूप में मुसलमानों को गुमराह करने के लिए अंग्रेज़ ने बाकायदा प्लानिंग के साथ ये सारा इसका फितना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से मैं हकीकत तक पहुँच गया। कादियानी वो बड़ा फितना है जिसने हर दौर के अंदर मुल्क पाकिस्तान की सालिमियत को नुकसान पहुँचाया। इस दौर के अंदर जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई है, इसमें कादियानियों को खुली छुट्टी मिली है। कादियानी जो हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कादियानियों का एक गिरोह है जिसका ताल्लुक़ दहशत गर्दी से है, और बड़े बड़े दहशत गर्द जो हैं ममालिक उनके साथ इनके रवाबित हैं। इस मुल्क की सालमियत को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका ज़िक्र किया इरफान महमूद बरक साहब ने अपनी वीडियो के अंदर कि कादियानी कितनी बड़े दहशत गर्द हैं। ये शरई मसला है कि कोई भी कादियानी किसी मुसलमान का जनाजा नहीं पढ़ सकता, और मेरी वालदा की वसीयत है, इसलिए आप जनाजा नहीं पढ़ सकते। खैर उन्होंने काफ़ी ज़ोर लगाने की कोशिश की, कादियानी बुलवा लिए, कादियानी गुंडे आ गए। अल्लाह का फजल हुआ, मैंने मुसलमान दोस्तों को बुलाया, उलमाए कराम तशरीफ़ लाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाकायदा मेरी वालदा का जनाजा उनसे छीना। एक मुसलमान आलिम दीन ने उनका जनाजा पढ़ाया और मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर उनकी वसीयत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह उनको दफन किया गया। जब कोई कादियानियत को छोड़कर दायरा इस्लाम में दाखिल होता है तो ये उसको कत्ल करने तक जाते हैं, उसको कत्ल की धमकियां देते हैं, उसके ख़ानदान को ख़त्म करने की धमकियां देते हैं। जब कोई नहीं मानता तो फिर उनका कत्ल भी कर देते हैं। पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया एक एडवोकेट का, जो पहले कादियानी था लेकिन बाद में वो दायरा इस्लाम में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। अभी उसने अनाउंसमेंट नहीं की थी कि इन्होंने उसे रब्बा में बुलाया और छुरियों के वार करके उसे कत्ल कर दिया, और इसका इल्ज़ाम मुसलमानों के ऊपर लगा दिया। इसी तरह कल पेशावर के अंदर एक कादियानी को जनरल स्टोर का जो मालिक था उसे कत्ल कर दिया गया। अब मेरा ख्याल ये है कि उस कादियानी ने दायरा इस्लाम में दाखिल होना चाहा तो इन्होंने उसको कत्ल कर दिया। अब उसका इल्ज़ाम मुसलमानों के ऊपर लगा दिया कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमान जो हैं वो कादियानियों के ऊपर जुल्म और सितम कर रहे हैं। हालांकि इनका एक पेज है रवा टाइम के नाम से, उसमें मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी नापाक साजिशें की जाती हैं। मेरी हुकूमत वक़्त से ये गुजारिश है कि कादियानियों के सारे पेज यहाँ बंद किए जाएँ मुल्क पाकिस्तान के अंदर, और जो कादियानी मुल्क में काम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ तंजीमों के साथ मिलकर उनका सद्देबाब किया जाए। मुल्क की सालमियत को बचाना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। सबसे ये दहशत गर्द गिरोह है जो मुल्क के अंदर एक फ़िरके को दूसरे फ़िरके से लड़ाने की कोशिश करता है। मुख्तलिफ़ ग्रुपों में ये ऐड हो जाते हैं और तमाम के तमाम मुसलमानों से ये डिबेट करते हैं। देवबंदी को बरेलवी से लड़ाते हैं, बरेलवी को शिया से लड़ाते हैं। ये इनकी एक भेड़ चाल है कि इस मुल्क की सालमियत को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरी ये गुजारिश है इमरान खान साहब से, मेरी ये गुजारिश है आर्मी चीफ से, मेरी ये गुजारिश है चीफ जस्टिस साहब से, मेरी ये गुजारिश है कि इन लोगों का सद्देबाब किया जाए, इस मुल्क की सालमियत का ख्याल किया जाए। इस दौरे हुकूमत में जितना कादियानियों को खुला रास्ता मिला है किसी दौर में नहीं मिला। हालांकि ऑर्डिनेंस ऑफ पाकिस्तान जब मौजूद है कि कादियानी अपनी तबलीग नहीं कर सकते हैं, कादियानी अपनी मसाजिद नहीं बना सकते, उसके बावजूद ये मुसलमानों को तंग कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फितना है। सबसे पहले इन्होंने एडवोकेट का भी कत्ल करवाया, पेशावर में उस बंदे का कत्ल करवाया, और ये इसका इंकशाफ इरफान महमूद बरक साहब ने अपनी तकरीर के अंदर, अपनी वीडियो के अंदर किया कि ये इतना दहशत गर्द गिरोह है जो मारने की धमकियां देता है और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है।
अदीला नामी एक खातून ने ख़त्म नबूवत फार्म के ऊपर आकर किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मुबशर रज़ा कादरी साहब कि हाँ वो तशरीफ़ लाई और उन्होंने अपना एक बयान कलम बंद करवाया जिसमें उन्होंने कादियानियों के हवाले से बातें की। अब उस खातून को टार्चर किया जा रहा है, ज़हनी तौर पर भी टार्चर किया जा रहा है, उसको अजियत दी जा रही है, उसके ख़ानदान को कत्ल करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि जो औरत दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई है अब वो हमारी बहन है, उसकी तरफ अगर कोई आँख भी उठेगी, कोई हाथ भी बढ़ेगा, वो आँख ना महफूज रहेगी ना वो हाथ सलामत रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुसलमानों की गैरत मरी नहीं है, गैरतमंद गुयूर मुसलमान लोग मौजूद हैं। हम अपनी बहन के साथ खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुकी है, उसके साथ हम खड़े हैं। इंशाल्लाह इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क के दिफा के लिए हम लड़ते रहेंगे। हमारी जानें, हमारा माल इस मुल्क की सालमियत पर कुर्बान है। हम अपनी फ़ौज और अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतालबा करते हैं कि ऐसे कादियानियों को लगाम डाली जाए और इस मुल्क की सालमियत को महफूज बनाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा और मेरा हामी व नासिर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।